नमस्कार दोस्तों, क्या आपके ऊपर भी कर्ज का बोझ इतना बढ़ गया है कि आपको रात को नींद नहीं आती? क्या आपको भी लगता है कि इस डेब्ट ट्रैप से निकलना नामुमकिन है? अगर हाँ, तो आज की वीडियो आपके लिए लाइफ चेंजिंग हो सकती है। मिलिए रवि से। रवि एक आम मिडिल क्लास फैमिली मैन है। रवि की कहानी हम में से काफ़ी लोगों की कहानी है। वो एक अच्छी नौकरी करता था, सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था। फिर उसने अपनी फैमिली के लिए एक बड़ा घर प्लान किया और ईएमआई पे उसने घर ले लिया। लेकिन फिर एक दिन उसकी नौकरी चली गई, ईएमआई भी रुक गई और घर चलाने के लिए उसने कर्ज लेना शुरू कर दिया। सबसे पहले उसने अपने दोस्त से उधार लिया, फिर उसने एक प्राइवेट लेंडर से उधार लिया और देखते ही देखते रवि कर्ज के जाल में इतना फंस गया जहाँ से बाहर निकलने का कोई भी रास्ता नहीं था। जब वो सुबह जागता सबसे पहले यही सोचता कि आज पैसा कहाँ से आएगा और कैसे उन लोगों का कर्जा चुकाएगा। आप बताइए, क्या आपने कभी रवि की जगह खुद को महसूस किया है? आज मैं आपको कोई जादू की छड़ी नहीं दूंगा, नहीं मैं आपको कोई गुप्त मंत्र बताने वाला हूँ, लेकिन मैं आज आपको 4 ऐसे प्रैक्टिकल स्टेप बताऊंगा जो मैंने खुद अपनी जिंदगी में अपनाए हैं और कई लोगों को इस डेब्ट ट्रैप से बाहर निकलने में मदद भी की है। और ये बातें सिर्फ एक थ्योरी नहीं है, ट्राइड एंड टेस्टेड है। अगर आप इन 4 स्टेप्स को ईमानदारी से फॉलो करते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप इस कर्ज के दलदल से बाहर निकल पाएंगे। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। स्टेप नंबर 1, ईगो को किनारे रखिए और थोड़ा स्टेप डाउन करिए। रवि के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी अपनी ईगो को शांत करना। जहां वो पहले बड़ी गाड़ी में घूमता था, वहीं अब उसे बस या पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करना पड़ा। जिस बड़े घर में वो रहता था उसे छोड़कर उसे छोटे फ्लैट में शिफ्ट होना पड़ा। यह फैसला लेना आसान नहीं था। लोग क्या कहेंगे, दोस्त क्या कहेंगे, पर रवि ने अपने आप को कहा कि ये मेरी जिंदगी है, मेरे हालात है और मुझे गर्व है कि मैं इन्हें सही करने की कोशिश कर रहा हूँ। याद रखिए, अगर आप अपने खर्चों को अपनी कमाई के हिसाब से एडजस्ट नहीं कर सकते तो आपकी जो कंडीशन है और ज़्यादा खराब हो सकती है। अगर आज आपने थोड़ा सा स्टेप डाउन नहीं किया तो कल को आपको मजबूरी में स्टेप डाउन करना ही पड़ेगा। अपनी लाइफस्टाइल को 20 से 30% कम कीजिए। अगर आप रेस्टोरेंट में हफ्ते में 3 बार खाना खाते हैं तो 1 बार कर दीजिए। अगर आप गाड़ी की ईएमआई नहीं भर पा रहे हैं तो उसे बेचकर आप 2 व्हीलर या पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज कर सकते हैं। स्टेप नंबर 2, डेब्ट साइकिल को तोड़िए। रवि को ये बात समझ आ गई थी कि वो एक डेब्ट साइकिल में फंस चुका है। वो एक लोन चुकाने के लिए दूसरा लोन ले रहा है और दूसरा चुकाने के लिए तीसरा। इससे उसका कर्जा कम होने की बजाय बढ़ता जा रहा था। जब रवि को रियलाइज हुआ कि वो सिर्फ इंटरेस्ट चुका रहा है और उसका प्रिंसिपल अमाउंट वहीं का वहीं है, तो उसने एक दीवार खड़ी कर दी। उसने खुद से कहा कि आज के बाद मैं कोई नया लोन नहीं लूंगा। सोचिए, अगर आप अपनी कमाई से लोन की ईएमआई नहीं भर पा रहे हैं तो किसी और से कर्जा लेकर चुकाने का क्या फायदा। ये तो सिर्फ एक शॉर्ट टर्म फिक्स है जो आपकी परेशानी को और ज्यादा बढ़ा सकता है। आज अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को इवेल्युएट कीजिए। क्या आप सिर्फ कर्ज चुकाने के लिए कर्ज ले रहे हैं? अगर हाँ, तो इसी पल रुक जाइए और एक रूल बना लीजिए कि भले कुछ भी हो जाए, अब आप एक नया लोन नहीं लेंगे। स्टेप नंबर 3, लेंडर से डरना बंद करिए। रवि को प्राइवेट लेंडर से बहुत डर लगता था। उसे लगता था कि वो ब्लैकमेल करेंगे, ह्यूमिलेटिंग बातें करेंगे। लेकिन रवि ने हिम्मत की और फेस टू फेस बात करने का फैसला किया। वो उनके पास गया और साफ साफ बोला, मैंने आपसे लोन लिया था, मैं मानता हूँ वो पैसा डूब गया और मेरी गलती थी। मैं पैसा वापस करना चाहता हूँ लेकिन एक साथ नहीं कर पाऊंगा। मुझे थोड़ा समय दीजिए और अगर आप मुझे तंग करेंगे तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। अगर आप थोड़ा धैर्य रखेंगे तो मैं आपका एक एक पैसा वापस कर दूंगा। यकीन मानिए, इस क्लियर कम्युनिकेशन से 90% लेंडर शांत हो जाते हैं। उन्हें अपना पैसा वापस चाहिए, उन्हें कोई क्रिमिनल एक्टिविटी नहीं चाहिए। डर से छिपिए मत, अपने लेंडर से बात कीजिए, उन्हें अपनी सिचुएशन समझाइए, उनसे एक रियलिस्टिक रीपेमेंट प्लान पर बात कीजिए। स्टेप नंबर 4, ए फ्रेश स्टार्ट। रवि ने फाइनली एक मुश्किल फैसला लिया। उसने अपना बड़ा घर बेच दिया जिसकी वजह से वो कर्ज में डूब रहा था। रवि जानता था कि आज नहीं तो कल बैंक उसे डिफॉल्टर घोषित कर देगा और उसका घर भी जब्त कर लेगा। इससे बेहतर है कि खुद ब खुद उस एसेट को बेच दे और लोन चुकाए और बाकी पैसे से एक नई शुरुआत करे। उसने अपना घर बेच दिया, लोन चुकाया और जो पैसा उसके पास बचा था उससे उसने एक छोटा सा फ्लैट लिया। आज भले ही रवि एक छोटे से घर में रहता हो लेकिन उसके सिर पर कर्जे का बोझ नहीं है और अब उसे सुकून की नींद आती है। अगर आप किसी एसेट पर लिए गए लोन की ईएमआई नहीं भर पा रहे हैं तो तुरंत उस एसेट्स को बेच दीजिए, इससे पहले कि वो एसेट अपनी वैल्यू खो दे और बैंक उसे जब्त कर ले। दोस्तों, रवि की कहानी में बताती है कि कर्ज से बाहर निकलना नामुमकिन नहीं है। यह आपकी लाइफ का एक टेस्ट है और टेस्ट पूरी लाइफ नहीं रहता। स्टे स्ट्रॉन्ग, बी प्रैक्टिकल, थोड़ा स्टेप डाउन कीजिए, डेब्ट साइकिल को तोड़िए, लेंडर से बात करिए और एसेट्स बेचकर अपनी एक नई शुरुआत कीजिए। ये बातें शायद आपको आज मुश्किल लगे पर ये आपको एक बेहतर कल की तरफ ले जाएंगी। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा मददगार लगा हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, परिवार के साथ जरूर शेयर कीजिए। और हाँ, आपके पास कोई इस टॉपिक से जुड़ा कोई सवाल है तो आप कमेंट में जरूर बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।